बिहार में कुछ दिनों पहले सीएम नीतीश कुमार जब नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो उन्होंने एक महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब हटा दिया था, जिस पर पूरे देश में सियासी बवाल पसरा हुआ है। बिहार में महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ हुई अमानवीय और शर्मनाक घटना इसे कहा गया और कई लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए सीधे सीधे झारखंड में नौकरी का ऑफर भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात देखिए कि उन्होंने ऐसा ऑफर दिया, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भाई आपको 3 लाख रुपए मासिक की नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी, मनचाही पोस्टिंग, सरकारी फ्लैट, पूर्ण सुरक्षा, सम्मानजनक कार्य, और ये तमाम चीजें ऐलान कर दी गई झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अब झारखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री सीपी सिंह जी ने इस पर एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने अगर महिला डॉक्टर का हिजाब हटा दिया तो क्या गलत किया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली ब्लास्ट में कुछ डॉक्टर्स की संलिप्तता सामने आई थी। ऐसे में अगर किसी डॉक्टर को नियुक्ति दी जा रही है और चेहरा अगर वो नहीं दिखा रहे हैं तो ये अपने आप में एक आपत्तिजनक बात थी। और नीतीश जी ने हंसते हुए जिस तरह से चेहरा दिखाने को लेकर इस हिजाब को हटाया तो उसे गलत नहीं कहा जा सकता। हमारे साथ इस वक्त सीपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह जी, न्यूज बायोस्कोप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीपी सिंह जी, आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक बुजुर्ग व्यक्ति है उम्र के हिसाब से देखे तो, और 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं। एक पिता के समान उन्होंने डॉक्टर नुसरत परवीन को कहा कि भाई बेटी के समान हो, पिता तुल्य है, पिता से चेहरा छुपाने में क्या शर्म है? कौन सा गलत बात कहा भाई? तो आज के बाद तो किसी छोटे बच्चे को यदि कोई प्यार से बेटा के बुलाता है तो भी गलत हो जाएगा कि आप बेटा क्यों कहें। तो ये इनकी मानसिकता है और इसी मानसिकता का प्रतिबिंब यह हुआ कि यह बिहार से बढ़ते हुए पाकिस्तान और मुस्लिम कंट्री तक चला गया। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी मानसिकता से इस देश के अंदर ये रह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जांच करानी चाहिए कि कहीं अल फला यूनिवर्सिटी के से जुड़े हुए डॉक्टर लोगों ने जो लाल किला के सामने बम ब्लास्ट किया, कहीं इसका भी तो संबंध नहीं है। जांच होनी चाहिए, एनआईए को जांच करनी चाहिए, केंद्र सरकार को जांच करनी चाहिए। जहां तक सवाल है हमारे बड़बोले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, तो ये क्या साबित करना चाहते हैं? जिस प्रकार से देश के अंदर इनके नेता राहुल गांधी, जिसे लोग पप्पू कहते हैं, तो देश के पप्पू हैं, ये झारखंड का पप्पू बनना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर हैं, क्या उन्हें 3 लाख रुपए आप दे रहे हैं? तो आप बुला रहे हैं तो भाई सिर्फ बोली में नहीं होनी चाहिए, आप वाकई ना हिजाब पहनती हैं या बुर्का पहनती हैं, इस पर किसी को कोई आपत्ति होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। तो आप बुला लीजिए सब ऐसे ही लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। झारखंड के जो डॉक्टर्स हैं, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? आप उनको 3 लाख की सैलरी क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर डॉक्टर्स की कमी क्यों है यहाँ पर? आज चाईबासा का एक व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, आदिवासी है, उसका 4 साल का बच्चा मर जाता है, थैला में लेकर के वो 70 किलोमीटर घर पहुंचता है, उसके लिए एम्बुलेंस नहीं कर सकता। ऐसी कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, लेकिन ये बड़बोलापन में इस तरह की बातें बोलते हैं जो किसी दृष्टि से उचित नहीं है। चलिए सीपी सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सीपी सिंह, जिनका कहना था कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जो बयान दिया है उस पर उन्हें सफाई देनी चाहिए और सीएम को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो झारखंड के युवाओं को, यहाँ के डॉक्टर्स को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, वो डॉक्टर नुसरत परवीन को कैसे आमंत्रित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए 3 लाख रुपए मासिक वेतन का ऑफर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की तरफ से दिया गया है और सीपी सिंह जी यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई चाईबासा में एक पिता, एक लाचार, मजबूर, बेबस पिता जिसके बच्चे की मौत हो जाती है,
लाश को ले जाने के लिए वो गाड़ी का इंतजाम तक नहीं कर पाता। लास्ट में जो जेब में पैसे होते हैं उन 30-40 रुपयों से वो एक थैला खरीदता है और थैले में भरकर शव को ले जाना पड़ता है। ऐसे में सीपी सिंह जी ने भी इस सवाल को उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर इरफान अंसारी जी को इस पर भी कुछ बयान देना चाहिए कि आखिर ये क्या है। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।